हेलो व्यूवर्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रियम्बल में कवर किया था सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को। आज हम लोग कवर करेंगे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ड को, जिसका मतलब होता है लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने पहले टर्म के ऊपर, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। जब भी आपने ये शब्द सुना होगा तो आपके मन में ये लाइन जरूर आई होंगी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये इतनी कॉमन लाइन हो चुकी है अब्राहम लिंकन जी की कि आज के टाइम हर बच्चा इस लाइन को जानता है, या पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हर कोई इस लाइन को रटे बैठा है। और ये लाइन इतनी परफेक्ट है अपने आप में कि आप इसको नकार भी नहीं सकते डेमोक्रेसी के दुनिया में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, और लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट निकल के आ रही है उसका बेस ही है लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र, और वहां पे लोग बैठे हैं एकदम हेड, एकदम टॉप पे। तो कहने का मतलब सब कुछ है कंट्रोल में किसके? लोगों के। बट इसके आगे भी हमें देखनी चीजें। हम और आगे बढ़ते हुए इंडिया के कंटेक्स्ट में भी चीजें देखते हैं। हम जब बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटी की, मतलब अपने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो वो आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आपको दूसरा टर्म जो दिखेगा वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड दिखेगा, जो है सॉवरेनिटी। जब हम सॉवरेनिटी पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो हमें पता है कि हमारे देश में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, और जितने भी काम हो रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा संचालित हैं एक तरह से देखा जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चलाएगी, और पॉलिटिकल सिस्टम के हेड पे हमने किसको बैठा रखा है? टॉप पे हमने बैठा रखा है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को बैठाया किसने? हम लोगों ने बैठाया। किसकी हेल्प से बैठाया? रूल ऑफ लॉ की हेल्प से। और वो रूल ऑफ लॉ है क्या? वही है हमारा संविधान। हमने रूल को जो है, हमने जो लॉ को है उसको रूल करवाया। हमने किसी किंग को नहीं रूल करने कहा है, हमने कहा हेड कौन होगा? लॉ होगा। और लॉ बनाया किसने? हम लोगों ने बना दिया। तो कहने का मतलब यह है डेमोक्रेटिक पॉलिटी की जो नींव बन रही है, जो बेस आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? सॉवरेंटी से। अब सॉवरेंटी कौन है? जो हमारे लोग हैं। अगर आप वही खत्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी होनी ही नहीं है। तो इसीलिए जहां भी डेमोक्रेसी दिखेगी वहां पे सॉवरेंटी हमेशा लोगों की होगी, संप्रभुता हमेशा लोगों की होगी। ये बात अपने आप में तय है। तो इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेमोक्रेसी में और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के नियंत्रण में है और लोगों के लिए है, जैसा कि अब्राहम लिंकन जी कह गए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि डेमोक्रेसी जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहां पे लोगों का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। कहने का मतलब, अगर आपको लॉ बनाना है, आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, तो वहां पे वो जैसा भी मतदान कर देंगे उस लॉ बनाने को लेके, तो वो डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट है लॉ बनाने को लेके। कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो आप लोगों के बीच गए। जैसे एग्जांपल में समझिए, हमें जब कुछ नेशन, जैसे कुछ ऐसे एरियाज थे इंडिया में कि वहां पे मेजॉरिटी तो हिंदू की थी, क्योंकि रूलर जो है मुस्लिम थे, तो वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। बट वहां पे ये करवाने के लिए कि वो इंडिया में आना चाहते हैं कि नहीं, वहां पे लोगों से पूछा गया, लोगों का जनमत संग्रह हुआ, उनसे पूछा गया कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो उन्होंने फेवर किया इंडिया में। तो मतलब वहां की मेजॉरिटी से हमने डायरेक्टली पूछा, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, उनके हेड से नहीं पूछ रहे। तो ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे इन्वॉल्वमेंट हमारा डायरेक्टली हो रहा है, तो वो होगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जो है लोगों की मदद से कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को इसीलिए होम ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो पार्ट हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या? कि भाई देखिए, लोग हैं, लोग अपने लिए किसी को रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे कि भाई आप जाइए, हमने आपको चुना है, आप जाइए हमारी बात वहां रखिए। तो ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे हम अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन लें, जो किसी का नेतृत्व करे, पूरे ग्रुप का, पूरे नेशन में बैठे लोगों का, हर एरिया से नेतृत्व कर रहे हैं लोग, तो वही है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है पार्लियामेंट्री भी, वो प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है। इंडिया ने क्या चुना? इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी है, इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चुनी है। कहने का मतलब ये, क्योंकि हमने ये इसलिए चुना क्योंकि हमें चाहिए थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आप आंसरेबल होंगे। हमने इसीलिए अपने एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालक है उनको अपने विधायिका मतलब लेजिस्लेचर के प्रति जो है
उनको आंसरेबल बना रखा है कि अगर कोई बात होगी तो आप आंसर करने के लिए विधायिका में मौजूद हैं। अब विधायिका ही क्यों? क्योंकि वहीं पे तो हम बैठे हैं। असली जो लोकतंत्र है वो पार्लियामेंट ही तो है। बात कहां उठेगी? हमारी बातें कहां उठेंगी? पार्लियामेंट में। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहां बैठे हैं? पार्लियामेंट में। तो जब भी कोई कार्यपालक काम नहीं कर पाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है, तो ये चीजें, इसलिए दो तरह से हमने जो है डेमोक्रेसी को बांट रखा है। उसके बाद आते हैं कुछ बातें जो डेमोक्रेसी में और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक जो शब्द है प्रियम्बल में, वो अपने आप में सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट तक ही देखना है, हमें सिर्फ पॉलिटिक्स में ही देखना है, इससे बढ़ के है। जैसे जब भी आप डेमोक्रेटिक वर्ड पढ़ेंगे तो इसको अंबेडकर जी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अंबेडकर जी ने बताया कि डेमोक्रेटिक का मतलब सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र हमें सिर्फ राजनैतिक मामलों में ही नहीं चाहिए, लोकतंत्र सोशल भी होगा, सामाजिक लेवल पे भी होगा, इकोनॉमिक आर्थिक लेवल पे भी होगा और पॉलिटिकल लेवल पे भी होगा। और इसके आगे जो अंबेडकर जी कह रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सोशल डेमोक्रेसी उन्होंने जो मेन बेस माना, सोशल मतलब सामाजिक, अब समाज में ही तो लोग होंगे, तो समाज को सबसे ज्यादा वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बताना चालू किया कि सोशल डेमोक्रेसी है क्या, कि यार वे ऑफ लाइफ है जहां पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब है आप इन तीनों में से अगर एक भी एलिमेंट अगर आप छेड़ देंगे तो आप जो है डेमोक्रेसी को नहीं पा पाएंगे, आप कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से लोगों को दूर कर देंगे। जैसे अगर आप किसी को फ्रीडम दे रहे हैं, आप किसी को आजादी दे रहे हैं अपने पूरे समाज में, तो इसका मतलब है कि आपने सबको इक्वल कर दिया एक लेवल पे। आप ये नहीं कर सकते कि हमने आजादी भी दी है बट हम इक्वालिटी नहीं देंगे, तो वो आजादी अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोगों का जो है शासन बस स्थापित करवा देगा। वो ऐसा नहीं होगा जहां पे रूल ऑफ डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी द्वारा वहां पे फॉर्म नहीं की जा सकेगी अब गवर्नमेंट। तो ये दोनों तो हमेशा साथ में चलने वाले शब्द हैं। उसके बाद जो चलेगी चीजें, अगर इनके साथ ये दोनों हमेशा डिपेंडेंट होंगे, यही दोनों हमेशा जो है इस चीज को भी लाएंगे सामने। फ्रेटर्निटी, ये दोनों शब्द ही मिलके कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी को भी जन्म देते हैं। तो ये रही पूरी डेमोक्रेसी की बात। तो यहां पे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि डेमोक्रेसी अपने आप में पढ़ी जाने वाली चीज नहीं है। आपको इक्वालिटी भी नजर में रखनी पड़ेगी, आपको सॉवरेनिटी भी नजर में रखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि जो बेस है उसका डेमोक्रेसी का, वो वहां के लोग हैं, वो लोग ही हैं। अगर आप उनसे इक्वालिटी छीन लेंगे किसी भी तरह से, तो इक्वालिटी अगर छीनी तो खत्म डेमोक्रेसी। आपने अगर उनसे उनकी फ्रीडम छीन ली तो भी खत्म। लिबर्टी के सेंस में कैसे आप समझेंगे? लिबर्टी का मतलब है कि आपको आजादी दे दी, और आजादी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप उनके में गवर्नमेंट जो है उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दिखाएगी, किसी तरह से उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करेगी। वो जिसको चाहेंगे वो चुनेंगे। और इसी मामले में अगर इक्वालिटी रहेगी तभी हमारे यहाँ एक सही सेंस में डेमोक्रेसी डेवलप हो पाएगी। तो इतनी बातें रहेंगी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को लेके। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक। अभी रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन में हम कहना चाहें रिपब्लिक का मतलब क्या है, तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कोई भी नेशन है और उसका हेड, वहां का जो सबसे ऊंचा पोस्ट है, वहां का जो हेड है, उसको वहां के लोगों द्वारा अगर चुना जा रहा है तो समझ लीजिए वो नेशन है अब रिपब्लिक। अब इसी को इसमें समझते, देखिए जब भी हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी में घुसते हैं, जब भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी फॉर्म है, हमारे यहाँ पॉलिटी राज्य व्यवस्था चल रही है डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक में हमेशा दो व्यवस्थाएं, दो तरह की हमें जो है मिलेंगे हेड। एक तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिल जाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम दिख जाएगा। एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये दो तरीके में डिवाइड हो जाता है किसी भी जो है डेमोक्रेसी की पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा जो है टॉप पे जो राजा और रानी, एग्जाम्पल ले लिया ब्रिटेन का, जैसे वहां पे आज भी जो है मोनार्कियल फॉर्म चल रहा है, और उसका एग्जाम्पल है कि वहां पे हेड जो है वहां की रानी और महाराजा जो बैठते हैं, क्वीन और क्राउन, यही दोनों टॉप पे हैं। और ये जो उनका पोजीशन होता है ये हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत चलता चला आएगा।
तो ये होता है मोनार्कियल। दूसरा होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड बाय पीपल। कहने का मतलब रिपब्लिक वही नेशन होगा जहां वहां का हेड जो है वहां के लोगों द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जा रहा हो। अगर आप डायरेक्टली के सेंस में बात करेंगे तो एग्जांपल हो जाएगा यूएसए, और इनडायरेक्टली के फॉर्म में बात करेंगे तो वो हो जाएगा इंडिया। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो रहा है वो इनडायरेक्टली हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चुन रहे हैं अपना प्रेसिडेंट, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा रखा है पार्लियामेंट में, और दूसरे जितने भी स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है हर जगह वहां बैठा रखा है। तो क्योंकि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठा रखे हैं तो हम डायरेक्टली नहीं जाते अपने हेड को चुनने। हमारे इंडिया में हेड कौन है? प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर नहीं चुन रहे हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुने गए लोगों को हमने पावर दे रखी है। तो अभी भी आपको ये समझ में आएगा कि बेस जो पावर निकल के आ रही है वो कहां से आ रही है? वो हमारे लोगों से आ रही है। तो अभी भी कहीं ना कहीं रिपब्लिक वर्ड ये आपको ये समझाता है कि पावर कौन है, पावरफुल कौन है, जो किंग कौन है, सबसे ऊपर कौन है? हम लोग हैं। हम ही लोग हैं जो सॉवरेन हैं, हम ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा पावर रख रहे हैं, और हम ही ने ही संविधान को अधिकार दिया है कि तुम हमारे इशारे पे जो जैसे हमने बना दिया तुमको, अब उस तरह काम करते रहना। तो उसी तरह काम करते हुए हमारे यहाँ टॉप पे शिखर पे किसको बैठाया जा रहा है? प्रेसिडेंट को। अब बैठाएंगे किस तरीके से? जैसा हमने कहा है, और कहा किस तरह से कि यार हम हमारे लोगों द्वारा इनडायरेक्टली वे में बैठेंगे, कि हमने ऊपर जो है सारे एमपीज को और एमएलएस को बैठा रखा है, वो अब चुनेंगे वो प्रेसिडेंट को। तो ये चीजें रहेंगी। अब इन चीजों से निकल के आ रहा है, इन चीजों से ये निकल के आ रहा है कि हमने पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसको दे दी? अपने लोगों को दे दी। तो ये रहेगा पूरा पूरा रिपब्लिक को लेके। अब एक दो चीजें अगर आपको समझनी हो इसमें, तो आप ये देख सकते हैं कि इनसे निकल के आया। आपने इससे समझा क्या? आपने ये समझा कि रिपब्लिक से आप देखेंगे दो चीज निकल के आ रही है। एक तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है तो भाई हेड ऑफ द नेशन है। तो हमारे यहाँ रूल किसका है? लॉ का है। हमारे यहाँ किसी पर्सन किंग या क्वीन का नहीं है रूल। हमारे यहाँ न तो एक तरह से देखा तो लोगों का भी नहीं है डायरेक्टली, हमारे लोगों ने ही बैठा रखा है लॉ को सबसे ऊपर। तो सुप्रीम हमने ही लॉ को बना रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कहा कि प्रेसिडेंट को इस विधि से ही चुना जाएगा, तो प्रेसिडेंट आज भी उसी विधि से चुना जा रहा है। हटाना इस विधि से है तो हटेगा भी उसी विधि से। दूसरी चीज, सॉवरेन कौन है? पीपल ही है। इससे हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी थी कि आप चुनिए और इन तरीकों से चुनिए। तो सॉवरेनिटी हमेशा ये हमारे लोगों में ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो इंडिया का रिपब्लिक से भी कनेक्टेड है। तो आज के लेक्चर में इतनी चीजें रहेंगी। अगले लेक्चर में हम लोग प्रीएम्बल के नेक्स्ट जो भी आने वाले जो वर्ड्स होंगे उनको कवर करेंगे।